हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यू एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। आपको पता है मैटर क्या होता है? वो सारे ही सब्सटेंसेस जिनका कि अपना मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हो, उन सब चीज़ों को हम लोग मैटर बोलते हैं। यानी कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो अब हम लोग कैसे जज करते हैं कि हमारे आसपास में जो भी चीज़ें हैं, जो भी सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि हम लोग मिल्क ले आए या घी ले आए या बटर ले आए मार्केट से, या सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर या जूस, कोई भी चीज़ें अगर हम लोग मार्केट से परचेज़ किए तो कैसे जज करोगे कि वो सब्सटेंस प्योर है कि नहीं है? जैसे यहाँ पे ही फिगर दिया हुआ है कुछ चीज़ों का, कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, तो हम लोग कैसे वहाँ पे फाइंड करते हैं लेते वक्त कि ये जो भी चीज़ें हम परचेज़ कर रहे हैं, क्या वो चीज़ प्योर है? तो क्या होता है, इनके पैकेट्स में आपको दिख रहा है यहाँ पे प्योर लिखा है, प्योर घी, प्योर मिल्क, यहाँ पे फ्री फ्लो आयोडाइज्ड सॉल्ट दिख रहा है ना, एक्स्ट्रा फ्री फ्लो आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो क्या है कि इन पैकेट्स में जो प्योर वर्ड लिखा होता है उससे हम लोग को लगता है कि ये चीज़ें जो है वो प्योर हैं और हम लोग ले लेते हैं। हमारे लिए या फिर किसी भी कॉमन पर्सन के लिए किसी सब्सटेंस का प्योर होने का मतलब है कि उसमें एडल्ट्रेशन नहीं है, मतलब कि उनमें कोई भी दूसरी चीज़ें मिक्स नहीं है। प्योर अगर मिल्क की बात करें, दैट मीन्स मिल्क में और वाटर जो है अलग से ऐड नहीं किया गया है, तो हम लोगों के लिए वो प्योर सब्सटेंस हो जाता है। लेकिन साइंटिस्ट के लिए किसी भी सब्सटेंस के प्योर होने का मतलब ये है कि एक्चुअली में उन सारे सब्सटेंस में और कोई भी दूसरा चीज़ प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर उनके लैंग्वेज में देखा जाए तो ये जो प्योर मिल्क है वो प्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि इस मिल्क में और क्या क्या मिक्स रहता है? वाटर, फैट, प्रोटीन, ये सारी चीज़ों का वो मिक्सचर है। तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग प्योर सब्सटेंस वो सारी चीज़ें होते हैं जिसके कि सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो सेम सब्सटेंस के हो, उसमें कोई दूसरा चीज़ प्रेजेंट ही ना हो। लेकिन हमारे लिए प्योर का मतलब होता है कि उसमें कोई एडल्टरेशन ना हो। तो अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, या अदर वर्ड्स में बोले तो अ सब्सटेंस इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का प्योर सिंगल फॉर्म जो है वो प्योर सब्सटेंस होता है। तो जब हम लोग अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं, जो भी मैटर देखते हैं अपने आसपास, वो मिक्सचर के फॉर्म में मिलता है, जो कि 2 या मोर प्योर कंपोनेंट से मिक्स होकर के बना होता है, जैसे कि सी वाटर, मिनरल्स, सॉइल्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्सचर हैं। तो मिक्सचर क्या होता है? नाउ व्हाट इज़ मिक्सचर? मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाई मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर मिक्स होकर के जो सब्सटेंस बना रहा है उसको बोलते हैं मिक्सचर। तो जैसे सोडियम क्लोराइड है, और जब हम लोग इसको वाटर में से सेपरेट करना हो तो फिजिकल प्रोसेस यूज़ करते हैं, इवापोरेशन। इवापोरेट करेंगे तो क्या होगा? वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाएगा और जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या होगा? उसमें से एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है अकेले, वो एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक। अब इस प्योर सब्सटेंस को फिर हम लोग किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू अब सेपरेट नहीं कर सकते दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। और वैसे ही शुगर, शुगर एक प्योर सब्सटेंस है। अगर शुगर और वाटर हम लोग मिक्स कर दें तो जो लेमनेड बन रहा है, अगर शुगर, वाटर, लेमन जूस मिक्स कर दिए, लेमनेड बन रहा है, तो वो क्या हुआ? मिक्सचर हुआ। लेकिन अब उसमें से अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अलग करें तो शुगर जो है वो प्योर सब्सटेंस है, वाटर जो है वो प्योर सब्सटेंस है, लेमन जो है वो प्योर सब्सटेंस है। यानी कि वो ऐसा सब्सटेंस जिसका कंपोजिशन जो है वो थ्रू आउट द मिक्सचर सेम रहे, उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। अब जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए और सॉइल हो गया, ये जो है वो प्योर सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि इनमें दूसरी चीज़ें मिक्स्ड रहती है, कोई सिंगल प्योर सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट नहीं है। So whatever the source of pure substance may be, it will always have the same characteristic properties, and therefore we can say that a mixture contains more than one pure substances. एक mixture में एक से ज़्यादा pure substance present रहते हैं। Now types of mixture, तो depending upon the nature of components, ठीक है, उसमें जो भी components present है उसके nature पे depend करते हुए mixture जो है वो बहुत सारे different types के होते हैं। जैसे activity 2.1 दिया है, आपके अपने क्लास में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग 4 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, ग्रुप ए, बी, सी एंड डी। अब ग्रुप ए को हम लोग एक बीकर देंगे, जिस बीकर में हम लोग 50 ml वाटर ऐड करेंगे और उस बीकर में फिर 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर देंगे। ग्रुप बी को भी सेम हम लोग 50 ml वाटर देंगे एक बीकर में और इस बार उनको 2 स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर देंगे। सेम चीज़ दिए हैं, ठीक है, लेकिन एक बार सिंगल स्पैचुला और एक बार 2 स्पैचुला दिए हैं। ग्रुप सी और डी को फिर हम लोग सेम वैसे ही 50 ml वाटर देंगे, लेकिन इस बार डिफरेंट डिफरेंट
सब्सटेंस देंगे, मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नहीं देंगे, बल्कि हम लोग ग्रुप सी वाले को पोटेशियम परमैंगनेट देंगे एंड ग्रुप डी वाले को हम लोग कॉमन सॉल्ट जो है सोडियम क्लोराइड वो देंगे। अब क्या करना है कि ग्रुप ए सबको क्या करना है कि उन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है एंड उस सॉल्यूशन का जो भी कलर है, टेक्सचर है, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। ना ग्रुप ए और बी को जो मिक्सचर मिल रहा है उसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगा थ्रू आउट। अब ये जो मिक्सचर है इसको हम लोग बोलेंगे होमोजीनस मिक्सचर। क्यों बोल रहे हैं होमोजीनस? क्योंकि इसमें जो भी सब्सटेंस हम लोग ऐड किए थे वो क्या थे? सेम थे। होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। लेकिन वहीं पे दूसरे एग्जाम्पल जहाँ पे हम लोग सॉल्ट डिज़ोल्व किए हैं वाटर में या फिर शुगर डिज़ोल्व किए हैं वाटर में, ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं होमोजीनस मिक्सचर के, ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर के। यहाँ पे हम लोग कलर जो है वो अब नोटिस कर सकते हैं चीज़ों का। जबकि दोनों ग्रुप को सेम यानी कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ही मिला था, वाटर में कॉपर सल्फेट ही ऐड किए थे, लेकिन अब दोनों का जो सॉल्यूशन है उसका जो कलर है वो डिफरेंट रहेगा, क्योंकि एक कॉपर सल्फेट जो होता है ना वो ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है। जब हम लोग वाटर में 1 स्पून ब्लू कलर के क्रिस्टल डाले हैं तो वाटर का सॉल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का ही बना। जब हम लोग उसमें 2 टेबल स्पून या 2 स्पैचुला हम लोग उसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका उस सॉल्यूशन का जो कलर है वो थोड़ा डार्क ब्लू होगा ना। तो यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसके जो भी सारे उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो, होमोजीनस हो, मतलब कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन में हो, उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। भले ही इस होमोजीनस मिक्सचर का कंपोजिशन जो है वो वेरिएबल हो जा रहा है, मतलब क्या दिख रहा है कि एक थोड़ा सा डार्क है और एक लाइट है, लेकिन वो होमोजीनस है क्योंकि थ्रू आउट द मिक्सचर सेम यूनिफॉर्म कंपोजिशन हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन ग्रुप सी और डी, जिनको हम लोग पहले वाले को कॉपर सल्फेट एंड वाटर दिए हैं, तो सी और डी को हम लोग क्या दिए थे, एक को कॉपर सल्फेट के साथ पोटेशियम परमैंगनेट और एक को कॉपर सल्फेट के साथ में सॉल्ट दिए थे। जब वो लोग इसको मिक्स करेंगे ना तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाला मिक्सचर बनेगा। तो एक ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म हो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो ये 2 टाइप के मिक्सचर्स ही आपको पढ़ने थे। यहाँ पे हम लोग और दूसरे एग्जांपल ले सकते हैं मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स का। अगर हम लोग सॉल्ट एंड आयरन फिलिंग्स को मिक्स कर देंगे या फिर सॉल्ट और सल्फर को मिक्स कर देंगे या फिर ऑयल एंड वाटर को मिक्स कर देंगे, ये बेस्ट एग्जाम्पल है जो आप लोग देख सकते हैं। ऑयल एंड वाटर को मिक्स करेंगे तो इन दोनों का कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है ना, आपको सेपरेटली दिख रहे हैं दोनों। तो एक ऐसा मिक्सचर जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है उसको हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलते हैं एंड जहाँ पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन है उसको होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। तो ये होते हैं 2 टाइप के मिक्सचर्स। अब एक्टिविटी दिया है एक्टिविटी 2.2। आपको फिर से डिवाइड करना है क्लास को ए बी सी एंड डी ग्रुप में और डिस्ट्रीब्यूट करने हैं सैम्पल्स हर ग्रुप को। पहले वाले में फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए, 1 spatula full of copper sulfate to group B, chalk powder or wheat flour to group C and few drops of milk or ink to group D। जो चीज़ें दे रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि हम लोग क्या दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन देखेंगे। तो ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैम्पल ऑफ वाटर एंड स्टर प्रॉपरली विद अ ग्लास रॉड। सबको क्या करना है कि जो चीज़ें मिली हैं उनको वाटर में ऐड करके उसको स्टर करना है और एक मिक्सचर बनाना है जहाँ पे कि जो पार्टिकल्स हैं क्या वो विजिबल हैं या नहीं वो देखना है। और उसके बाद आपको एक बीम ऑफ लाइट वहाँ पे पास करना है, जैसे कि ये टॉर्च लाइट पास करते हैं उस बीकर से जिसमें हम लोग मिक्सचर बनाए हैं, और ऑब्जर्व करना है कि क्या सारे चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, क्या वो जो बीम ऑफ लाइट है उसका पाथ विजिबल है कि नहीं। उसके बाद आपको इस मिक्सचर को अनडिस्टर्ब छोड़ देना है कुछ मिनट्स तक एंड उसके बाद में आपको देखना है कि ये जो मिक्सचर है वो जब स्टेबल हो गया तो क्या उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल हो जा रहे हैं या फिर पूरे में वैसे के वैसे ही मिक्स्ड हैं। और उसके बाद आप उस मिक्सचर को फ़िल्टर करेंगे और देखना है कि क्या फ़िल्टर पेपर में कोई रेसिड्यू आपको देखने के लिए मिल रहा है, और जो भी रिज़ल्ट बन रहा है उसमें आपका क्या ओपिनियन है ग्रुप ए बी सी डी के लिए, वो चीज़ आपको बताना है। अब देखो हम लोग ग्रुप ए को क्या दिए हैं, तो ग्रुप ए में हम लोग दिए हैं कॉपर सल्फेट और वाटर। तो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो वाटर में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएंगे। अब आप उसको स्टर करके अगर कुछ देर छोड़ भी दोगे तो भी आपको क्या दिखेगा कि वो मिक्स्ड ही है, वो सेटल नहीं होने वाला है उसमें। फ़िल्टर करेंगे तो फ़िल्टर पेपर में भी कोई रेसिड्यू नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम लोग ग्रुप बी की बात कर रहे हैं वहाँ पे भी कॉपर सल्फेट ही है, भले इस बार ज़्यादा दिए हैं, तो इस बार भी सेम वही ऑब्जर्वेशन दिखेगा जो ग्रुप ए में मिला है। जब ग्रुप सी की बात कर रहे हैं यहाँ चॉक पाउडर या फिर व्हीट फ्लोर है, जब इसको हम लोग कुछ देर तक स्टेबल छोड़ देंगे तो ये सारे पार्टिकल्स जो है वो नीचे सेटल हो जाएंगे। और जब हम लोग मिल्क दिए हैं या फिर इंक दिए हैं तो भी ये यूनिफॉर्मली पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा और ये सेटल भी नहीं होगा, ना ही फ़िल्टर पेपर में वो सेपरेट होगा। तब इसके अकॉर्डिंग जो ग्रुप ए और बी है उनको जो सब्सटेंस मिला है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। ग्रुप सी है, इनको जो सब्सटेंस मिला है उसको बोलते हैं सस्पेंशन।
क्या दिए थे ग्रुप सी को, चॉक पाउडर या फिर व्हीट फ्लोर, तो ये होता है सस्पेंशन। और जो ग्रुप डी है इनको जो मिला है वो है कोलोइडल सोल्यूशन। अब ये तीनों ही चीज़ों को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है वन बाय वन कि सोल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है और कोलोइडल सोल्यूशन क्या है। सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस का एक होमोजेनस मिक्सचर जो होता है उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं डेली लाइफ में, जैसे कि लेमोनेड, सोडा वाटर, ये दोनों जो है वो सॉल्यूशन का ही एग्जांपल है। यूजुअली हम लोग अगर सॉल्यूशन नाम सुन रहे हैं तो हम लोग को क्या लगता है कि एक लिक्विड होगा जिसमें कि या तो लिक्विड या फिर सॉलिड या फिर गैस, ये चीज़ हम लोग डिज़ोल्व किए होंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। सॉल्यूशन का मतलब हम लोग सॉलिड में भी दूसरे सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व कर सकते हैं, जैसे सॉलिड में सॉलिड डिज़ोल्व किए तो एलॉयज़ फॉर्म हो जाते हैं। वहीं हम लोग गैस में गैस डिज़ोल्व कर सकते हैं, जैसे एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो वो भी क्या है, एक टाइप का सॉल्यूशन है। अब ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे होमोजेनिटी देखने के लिए मिल रहा है, मतलब सारे जो है होमोजेनिटी जो है वो पार्टिकल लेवल पे रहता है, ठीक है, पार्टिकल्स आपस में मिक्स्ड रहते हैं। जैसे लेमोनेड है तो लेमोनेड का जो टेस्ट है वो सेम रहेगा। आप अगर लेमोनेड बनाए हो तो आप ग्लास में किसी भी जगह से एक स्पून अगर लेमोनेड सिप करोगे तो आपको सेम टेस्ट ही आने वाला है वहाँ पे, यानी कि सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है पूरा का पूरा। अब एलॉयज़ क्या है, थोड़ा डिटेल में यहाँ पे दिया है। जैसे हम लोग सॉलिड और सॉलिड मिक्स करके एलॉयज़ बना रहे हैं, वहाँ पे पढ़े ना, तो एलॉय क्या है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स या फिर मेटल एंड नॉन मेटल, जिसको कि सेपरेट नहीं कर सकते आप। कोई भी फिजिकल मेथड यूज़ कर लो लेकिन वो सेपरेट नहीं होंगे। एलॉयज़ जो हैं वो एक्चुअल में क्यों बनाया जाता है कि कोई भी जो मेटल है उसका जो भी प्रॉपर्टीज़ है ना, जो भी प्रॉपर्टी है उसको थोड़ा सा एनहांस करने के लिए। जैसे कि आयरन है, प्योर आयरन जो है वो कंपैरेबली थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो उसमें अगर कॉपर मिक्स कर देते हैं जो कि एक नॉन मेटल है, तो उससे जो आयरन अब फॉर्म हो रहा है वो थोड़ा और ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो किसी भी मेटल में डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ ऑब्टेन करने के लिए उसका एलॉय बनाया जाता है। यहाँ पे एलॉय दिया है एग्जांपल ब्रास। ब्रास में 30% जिंक और 70% कॉपर मिक्स करते हैं। नेक्स्ट है कि ये जो सॉल्यूशन होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। तो जो सॉल्वेंट है वो उस कंपोनेंट को बोलते हैं जो कि खुद में दूसरे कंपोनेंट्स को डिज़ोल्व कर लेता है, या फिर वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो कि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। वहीं पे वो कंपोनेंट जो कि खुद डिज़ोल्व हो जाता है, जो सॉल्वेंट में जाके डिज़ोल्व हो जाता है, या फिर जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है उसको सोल्यूट बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हो, मान लो आप सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन बनाए हैं, तो जो सॉल्ट है वो सोल्यूट होगा क्योंकि वो लेस अमाउंट में है और वो डिज़ोल्व हो जाएगा। और जो सॉल्वेंट है यानी कि जो वाटर है वो सॉल्वेंट होगा क्योंकि वो लार्ज अमाउंट में है प्लस वो सॉल्ट को खुद में डिज़ोल्व कर रहा है, ठीक है। ये होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट। अब एग्जांपल दिया है यहाँ पे, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, ठीक है, यहाँ पे शुगर सोल्यूट और वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल, जिसको कि टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। यहाँ पे आयोडीन सॉलिड फॉर्म में है तो वो सोल्यूट है, और अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में रहता है तो वो सॉल्वेंट है। नेक्स्ट है एरेटेड ड्रिंक्स, जैसे कि सोडा वाटर बनाते हैं, तो यहाँ पे गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर में मिक्स किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट। नेक्स्ट है एयर। एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, बहुत सारे गैस यहाँ पे रहते हैं जो कि एक होमोजीनस मिक्सचर है ना। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि गैस में डिफरेंट डिफरेंट गैसेस डिजॉल्व रहते हैं, तो जैसे ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, दूसरे गैसेस भी रहते हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूशन है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आ रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजीनस मिक्सचर है। सेकेंड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर दैन 1 नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁻9 मीटर से भी छोटे होते हैं इसके पार्टिकल्स डायमीटर में। सो इसीलिए इनको नेकेड आइज से हम लोग देख ही नहीं सकते। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, क्योंकि पार्टिकल्स क्या हैं, इतने छोटे हैं, इसलिए जो भी बीम ऑफ लाइट वहाँ से हम लोग पास करा रहे हैं, टॉर्च लाइट अगर पास कर रहे हैं तो क्या होगा कि वो उसको डाइवर्ट नहीं करेंगे, किसी भी डायरेक्शन में उसको स्कैटर नहीं करेंगे, जैसा जैसा है वैसे ही वो चला जाएगा, इसलिए जो पाथ ऑफ लाइट है वो विजिबल नहीं होता है सॉल्यूशन में। नेक्स्ट है जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते,
किसी भी प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। आप फिल्टर भी करोगे तो पार्टिकल्स सेपरेट नहीं होंगे। सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन दे लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अगर उनको अनडिस्टर्ब छोड़ दे रहे हैं, मतलब स्टेबल छोड़ दे रहे हैं कुछ देर के लिए सॉल्यूशन को, तो भी उसके जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। तो ये सारा हो गया प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Thanks for watching and please do subscribe if you are new to our channel, and if you want to stay connected with us, you may join the Telegram link given in description. Thanks again.